ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज हमारा एक कम्युनिटी लाइव है जिसमें हम इंशाल्लाह से ओवरऑल सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मार्केट अपडेट को कवर करेंगे, गोल्ड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसको कवर करेंगे, और उसके साथ साथ आप सब में से किसी का कोई सवाल हुआ तो मैं लूँगा इंशाल्लाह, बट फॉर नाउ कीप योर माइक म्यूट। इंशाल्लाह से लास्ट में मैं सवालात लूँगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, चलें प्रोसीड करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं। मैं इसको जो है वापस ले आता हूँ अपनी थीम पे। ओके, हमारी आज एक एंट्री मिस हुई है, मैंने अभी प्रीमियम का जो मंडे लाइव होता है उसमें शेयर की थी, लेकिन इट्स फाइन। मैं आप सबसे अपनी एंट्रीज और सारे प्लान शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं चार्ट्स पे, और बिटकॉइन यूएसडीटी के बाइनेंस चार्ट पे जाएंगे ताकि आप सबके लिए आसानी हो समझने में। वीकली चार्ट है, अभी मैंने अपडेट किया अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड में सबको, तो एनालिसिस तो पढ़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से मार्केट को स्कैन करें। मैं आप सबके लिए ज़रा फ्रेश एनालिसिस करूँ, और जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम प्रीवियस हाइज एंड लोज जो मेरा मेथड है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाइज एंड लोज ड्रॉ करने के बाद, मार्क करने के बाद, हम आते हैं डेली पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिगर पिक्चर भी देखूंगा। ओके, डेली पे आने के बाद मुझे कुछ लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं, क्लियर हैं, लेवल्स भी ठीक हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं, इसको 4 आवर पे लेके चलते हैं। 4 आवर पे क्या हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही है, ठीक है, इस टाइम, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से अभी फ़िलहाल, और कितना हम नीचे जा सकते हैं, कितना हम ऊपर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप सबको पता है, अब सबसे पहले एक मॉडल है जो कि आप सबसे शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे इस टाइम क्या नज़र आ रहा है ऑन हायर टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने कहा था ना रिसेंटली, कि मैं आप सबको अपडेट करूंगा इंशाल्लाह इन डिटेल रिगार्डिंग द मार्केट्स, कि मैंने किस तरह से जो है फर्दर प्लान करना है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे 2 दिन पहले मैंने ये बात की थी ना, एक कमिटमेंट मैंने की थी कि मैं आप सबको गाइड करूंगा। तो अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहली बात हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप सबको याद हो, 2022 के एंड में, एंड ऑफ द ईयर में, जस्ट जब हमने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड कर दिया था ना यहाँ पे 15,700 के एरियाज में, तो बिटकॉइन जो है इन एरियाज में था, और जस्ट ये कैंडल्स बना रहा था, ये रेंज थी, ठीक है। और मैंने ये पावर ऑफ 3 आप सबके सामने ड्रॉ करके आप सबको बता दिया कि दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन चार्ट्स, और ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट में ये हो सकता है, ठीक है। और इसी की एक आप कह सकते हैं कि इसकी एक पार्ट है जिसकी बेस पे हमने एंट्रीज ली थी, ठीक है। इसको आप एक पार्ट कह सकते हो उस चीज़ का। अच्छा, तो हमने एंट्री ली, ठीक है। राइट नाउ अगर हम देखें कितनी परसेंटेज है फ्रॉम 15,700 एरियाज, अबव 70% प्लस स्टिल हैं, और इसने जो पंप किया था 96% हमने वहाँ पे प्लस कर दिया था अपना कैपिटल, अगर हम सिर्फ बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करते, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं आप सबसे शेयर कर सकूं कि अभी हायर टाइम फ्रेम पे मज़ीद भी रैली जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले डाउन साइड मूव ज़रूरी है। वो क्या है, बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे, जैसे कि आप सबको पता है मेरे हर एक टाइम फ्रेम के लिए मैं अलग चार्ट रखता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ आए सबको, ठीक है। तो ये 4 आवर के चार्ट पे मैंने रिसेंट एक अपडेट शेयर की थी आप सबसे, उसमें मैंने क्या लिखा था मैं आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी लर्निंग हो जाए, ठीक है। डिस्कॉर्ड का ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया स्टिल, जिनके पास लिंक नहीं है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अभी से, ठीक है। ये लिंक लें, इसको पकड़ें, इससे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। लिंक एक्सपायर हो जाता है बार बार ना, तो आपको टाइम पे नहीं मिल पाता, तो इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, तो डिस्कॉर्ड में मैंने आप सबसे शेयर किया था कि डेली अपडेट्स में कि हायर टाइम फ्रेम पे, ये देखें दिस वन, ओके, हायर टाइम फ्रेम पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको सारे को तो मैं रीड नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट रीड कर दूंगा। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 4 आवर चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट वी शुड टेस्ट द मिड रेंज ऑन 4 आवर चार्ट, ओके। प्राइस कहाँ पे थी, यहाँ पे, इस टाइम 26,800, अभी भी अराउंड उसी एरियाज में चल रही है। इट विल बी ए लोअर हाई इन एमएस मार्केट स्ट्रक्चर में, एक लोअर हाई होगा, यस एक लोअर हाई होगा, ठीक है। देन आई एम एक्सपेक्टिंग a sudden dump in BTC after that and it will be extreme pain। मतलब ये है बात करने का मेरा यहाँ पे कि yes we can go up, अभी भी हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसके मजीद भी रीजंस बन रहे हैं। मेरे पास लिक्विडिटी है, ये देखें ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लिक्विड एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हाई इट शुड बी टेकन, ठीक है। ये मैं शेयर करता हूँ अभी आगे जाके कि क्यों। तो अभी के लिए जो है रिलीफ रैली आ रही है जस्ट, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में शेयर करने का मकसद क्या है, अब इतना डिटेल में बात करने का मकसद क्या है यहाँ पे, वो ये है कि मैं जो है यहाँ पे लॉन्ग्स ओपन नहीं करूँगा मिड रेंज पे फोमो में आके कि चलो अब तो इस रेंज का मिड रेंज जो है वो स्वीप हो गया, इसको लॉन्ग करते हैं। नो, इट विल बी अ रॉन्ग अप्रोच फॉर मी, ठीक है, ये गलत है, मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को। मार्केट जब याद रखें, मार्केट जब स्विंग फेलियर पैटर्न यहाँ पे प्ले आउट होता है ना और डेविएट करती है वापस से अपनी टेरिटरीज में, और ये आएगी वापस टेरिटरी में, इसने ये एरिया टच करना है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आई कैन बी टोटली रॉन्ग, फाइनेंशियल मार्केट है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आई शेयर द बेस्ट प्रोबेबिलिटी जो कि मार्केट में पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है डेफिनेटली आई एम गोना वेट फॉर इट, और मैं इसको लेवल टू लेवल ट्रेड भी करूँगा। ये एक ट्रेड इसमें बन रही है, इंशाल्लाह इसको मैं शायद पब्लिकली शेयर कर दूं, और इंटरनली डिस्कॉर्ड पे तो हम ट्रेड्स कर रहे हैं ना, आप सबको पता है कि एक प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल। स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं रिसेंटली बहुत सारे, लेकिन उसके बाद रिकवरीज भी हो गई हैं, ठीक है। ये देखें, ये रिसेंट कुछ ट्रेड्स हैं हमारी, चले मैं पब्लिकली शेयर कर दूंगा फॉर योर मोटिवेशन एंड सम लर्निंग रीजंस भी इंशाल्लाह बता दूंगा अगर आपने पूछा तो, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं बात को, और इसको लेके चलते हैं अब मेन एनालिसिस पे। तो ये अपने जहन में रखें, ये एरियाज अपने जहन में रखें, और ये अभी मैंने शेयर नहीं किए, ठीक है। इसको काफ़ी टाइम हो गया, ये चार्ट ड्रॉ किए हुए मुझे वीक से भी ज़्यादा टाइम हो गया, और ये जो पिक्चर थी इसको शेयर किए हुए मुझे कितने दिन हो गए, डेली अपडेट्स में मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। और 19th, ठीक है, 4 दिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, आज 23rd है, ठीक है। और सुबह के टाइम मैंने जो है 19 को ये शेयर किया था, 23 तारीख है आज, ठीक है। तो इसको 4 दिन आप कह सकते हैं कि हो गए, और ये तब से मैंने ड्रॉ किया, और ये एरिया 24,000 का एरिया मैंने मेंशन कर दिया था उसी वक्त, ठीक है। और द वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी 23,000 एरियाज, और उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, मेंटली मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है। तो ये मॉडल, ये एरियाज आपने जहन में रखने हैं, और इसको जहन में रख के लेके चलना है, ठीक है। कैंडल्स के हवाले से मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इसको चेंज कर सकते हैं तो कर दें। ये जो थीम है तो इंशाल्लाह इस पे मैं सोचता हूँ एक बेहतर थीम और डिज़ाइन, ओके, सबके लिए। चलें प्रोसीड करते हैं, सबके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा समझना कि चार्ट पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, और इजी विल बी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है। अच्छा, अभी ज़रा अर्ली चार्ट पे आते हैं, ठीक है, और ज़रा क्लियर करते हैं चीज़ों को, समझाता हूँ मैं। 15 एक मिनट, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 1 आवर चार्ट पे आते हैं, ठीक है, और मैं शेयर कर देता हूँ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी कि क्या हो सकता है इस टाइम। अभी के लिए तो आप सबको पता है कि रिलीफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ हम रेंज हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यस इट कैन गो डाउन, ठीक है। प्राइसेस दोबारा से रिवर्सल ले सकती है एंड कैन कम डाउन, ठीक है।
अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब स्ट्रक्चर को हम देखें ना, तो स्ट्रक्चर यहाँ तक तो बहुत चॉपी नज़र आ रहा है आपको, राइट, इन एरियाज तक। लेकिन अगर इसके बाद हम देखते हैं ना इसको, स्ट्रक्चर को अगर इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा, तो इसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से देखें, सो हम इस टाइम एक लोअर हाई में, ठीक है, इंटरनली भी। अगर हम एक्सट्रीम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बुलिश है, देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, कैन गो अप, यस इट कैन गो अप, ठीक है, कैन डेफिनेटली गो अप। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है? BOS में CHOCH यहाँ पे हुआ है इसका, ठीक है। तो अभी ये पंप कर सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है आर्ली चार्ट पे, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। फॉर नाउ हम जा सकते हैं ऊपर, यहाँ इस हाई को टेस्ट करना है, ठीक है। रेंज के हिसाब से ये क्या एरिया है, इसको देख लेते हैं। मिड रेंज को मैं मार्क कर देता हूँ, वेट। रेंज के हिसाब से जो है, ठीक है, रेंज के हिसाब से ये है गोल्डन पॉकेट, ओके। और गोल्डन पॉकेट इज अ एरिया जहां से हम रिजेक्शन लेते हैं यूजुअली। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक रिजेक्शन यहाँ से, ओके। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखें ना, XABCD, यहाँ पे एक बेरिश बैड हार्मोनिक पैटर्न भी मोस्ट प्रॉब्ली बन रहा है। अगर इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो ज़रा क्लियर नज़र आ जाएगा। लुक एट दिस। इसको ज़्यादा डार्क रखता नहीं हूँ ताकि समझ आए न्यूबीज को, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बस, ठीक है, इनफ है, ओके, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। एक आप सबको पता है हार्मोनिक मैंने लास्ट में यूज़ किया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करके ओवरऑल प्राइस एक्शन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटीज़ थी वो सब चीज़ें शेयर करने के बाद लास्ट में मैंने हार्मोनिक ऐड किया, ठीक है। तो ये चीज़ समझें कि प्रीवियस वीकली रेंज हाई, ठीक है, और ये रेंज लो। इसको आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से भी लिख सकते हो कि PW प्रीवियस वीक लो, जस्ट इस तरह, ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन ये ज़्यादातर जो फुटप्रिंट चार्ट और वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज़ करते हैं ना, ये वो यूज़ करते हैं ये मेथड और ये जो टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। आई होप 1 आवर के चार्ट के थॉट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए और ना ही होगा, आई होप, ठीक है। और ये मेरे थॉट्स हैं इस वक्त बिटकॉइन पे 1 आवर के चार्ट पे कि हम यहाँ तक आए, इससे फिर नीचे की तरफ मूव लें, ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग ओबी को फिल करें। नजर आ रहा है आपको? ये यहाँ से फिर मैं एक लॉन्ग जो है वो प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक लॉन्ग मैं प्लान करूँगा, और वो लॉन्ग मैं क्यों प्लान करूँगा, उसकी रीज़न क्या है। अगर आपको यहाँ पे ये एरियाज नज़र नहीं आ रहे ना, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मजीद बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपको ये लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, लुक एट दिस, कहाँ कहाँ ये हाई तो मस्ट है, ये रिजेक्शन रिसेंटली हुई है, ठीक है। इट विल गो अप, इट विल टेस्ट दिस एरिया, इट विल डंप अगेन, ठीक है। इट विल कम टू द डिमांड एरिया, इट विल कम टू द ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है, एंड देन इट विल पम्प फ्रॉम हियर टू द अपसाइड ऑल द वे अप इस रेंज हाई तक। और यही वो चीज़ है जो कि कॉज करेगी ये लोअर हाई। जब ये रेंज हाई तक आ जाएगा ना, इस रेंज हाई तक, वेट, जब ये रेंज हाई तक आ जाएगा ना, इस हाई तक, ठीक है, तो उसके बाद वी कैन एक्सपेक्टिंग अ हाई, वी विल बी एक्सपेक्टिंग अ हाई, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस मिड रेंज तक आएगा, टच करेगा, एंड देन एक्सट्रीम पेन। याद रखें, जो भी रेगुलेशंस आ रही हैं, जो गवर्नमेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चीज़ें अलाउ करने जा रहे हैं ना इंटरनेशनली, बहुत सारी रेगुलेशंस आ रही हैं,
सिर्फ जो है जापान की बात नहीं है, टोक्यो की बात नहीं है, अभी बहुत सारी न्यूज़ आना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि बुल रन आ रहा है, और जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या फिर अगर हम बात करें हेज फंड्स की, या फिर अगर हम बात करें ETFs की, ये सब एक्टिव होने जा रहे हैं। क्यों? हॉलिंग 2024 ऑलमोस्ट 1 साल रहता है, 330 डेज समथिंग ऐसा कुछ टाइम रहता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। ये जो है जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से पहले ये डाउनफॉल ज़रूरी है हमारे लिए। ये नहीं आएगा तो गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है। ये मौका जो है ये देंगे, और डिस्काउंट एरिया हमेशा चाहिए होता है, ठीक है, याद रखें। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को डिस्काउंट एरिया चाहिए होता है। व्हाट दे विल डू, जब यहाँ से रिजेक्शन होगी, मेरा विजन है, ये मेरे थॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ से जब रिजेक्शन होगी ना, तब एक बेरिश न्यूज़ आएगी मार्केट में। वो बेरिश न्यूज़ होगी रिगार्डिंग एनीथिंग, बिटकॉइन माइनिंग या किसी भी इस तरह से एक न्यूज़ आएगी। मार्केट मेकर विल डंप दिस सो बैड दैट एवरी सिंगल न्यूबी विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन एनी मोर, ठीक है। और क्या होगा, डिस्काउंट को खुद बाय करेंगे। आपको क्या चीज़ सेल करेंगे, आपको पता है? आपको ये लोग फिर से, जब यहाँ पे डंप आ जाएगा ना, आपको यहाँ से ये प्रीमियम बाय करवाएंगे। ये एरिया ये प्रीमियम में आता है। फिर ये मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। आई होप आपको मेरे सारे थॉट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और मैं दोबारा से बता दूं, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, और ये पॉसिबल है इसलिए मैंने बताया हुआ है। $24,000 से 23 से 24 के दरमियान एक्सपेक्ट करें प्राइसेस को आते हुए, ठीक है। और अगर हमें स्ट्रेंथ नज़र ना आई और हमने इस प्रीवियस रेंज को रिस्पेक्ट दे दी, रेंज लो को, और लोअर हाई हमारा हो गया, लोअर हाई देखें यहाँ पे, अगर ये प्राइस ऊपर जाती है, गोल्डन पॉकेट है, अगर हमने इसको रिस्पेक्ट दे दी, देन वी कैन सी द वर्स्ट एंड वेयर वी विल गो। लेट मी शेयर। BTC1 we will be going there, okay? याद रखें, ये एरिया नज़र आ रहा है, CME गैप, इसको जहन में रखें। ये जो मैंने अभी मेंशन किया ना, पैनिक नहीं होना, पैनिक सेल ना करना, कुछ अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मार्केट में। लेकिन दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। और ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि इतना दूर नहीं होगा, ठीक है, इतना दूर नहीं है ऐसा। सो ये एक थॉट है मेरा, इसको जहन में रखना है आपने, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें और थोड़ा सा ऐड करें, तो इट इज़ अ बुलिश बैड हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है, इट इज़ अ बुलिश बैड हार्मोनिक पैटर्न, और प्राइस यहाँ तक आ भी सकती है। तो अगर रिस्पेक्ट नहीं रहता तो ये आपको क्लियर कर दूं कि ये भी हो सकता है। तो मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड कर दी, और मेरा विजन क्या है इस टाइम चार्ट्स के बारे में वो भी बता दिए कि मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और प्राइसेस यहाँ तक जा सकती हैं, ख़त्म बात। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल गो टू द चार्ट BTC USDT.P। मैं कभी कभार दूसरे चार्ट्स यूज़ करता हूँ ताकि मेरी जो अभी करंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ख़राब ना हो। ये मैंने एक ट्रेड आज प्रीमियम में शेयर की थी, हमारा प्रीमियम का लाइव सेशन था ना, मंडे लाइव, तो उसको मैं आज पब्लिक नहीं करूँगा और शायद अपलोड भी ना करूँ, क्योंकि ये पब्लिक हो जाएगा तो सबको अपडेट मिल जाएगी। तो 3 मिनट के चार्ट में मैंने एक ट्रेड प्लान की, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपकी थोड़ी लर्निंग हो जाए तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अभी बैच में भी एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो ये प्रीवियस हाइज है, ठीक है, लिक्विड पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ जो लिक्विड ग्रैब होना था वो हो चुका है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैनिपुलेट होना था वो हो गया है। जैसे यहाँ पे शॉर्टर्स ने एंट्रीज की, शॉर्ट्स अक्यूमुलेट हुए, ठीक है, उनके टारगेट्स क्या हैं आपको पता है इस टाइम, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड कर रहे थे ना, उन बेचारों के टारगेट्स ये हैं इस टाइम, ये लोस उनके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस इन हाइज के ऊपर, कुछ की तो लिक्विडेशंस भी पड़ी होंगी, जो बेचारा $100 वाला पोर्टफोलियो है या फिर इस तरह से, तो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। प्राइसेस जो हैं अभी के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ जा सकती हैं। यहाँ पे एंट्री मिस हो गई है, मैंने यहाँ पे प्लान किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम डाउन हेयर, ठीक है,
और यहाँ पे आती तो मैं एक अच्छा लॉन्ग करता हेल्दी, लेकिन अब पंप कर गया, मेरी ट्रेड जो है वो एक्सपायर हो गई है यहाँ से। तो आई होप बिटकॉइन के सारे थॉट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और कोई इशू नहीं होगा आपको, ना ही होना चाहिए इस टाइम। बाकी जो है इंशाल्लाह से मैं ऐसे करता हूँ कि एक ट्रेड बन रही है बाय द वे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स हियर, इसको इधर ले आते हैं। छोटा सा लॉन्ग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी विल डू, कंफर्मेशन हो चुकी है, यस हो चुकी है, 1.618 तक जाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, ऑन 100%। और एंट्री जो है मैं गोल्डन पॉकेट पे ले आता हूँ, गोल्डन पॉकेट से एक्यूमुलेशन हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। और इसको जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी स्कैल्प बन रही है, ठीक है। छोटा सा रिस्क है इस पे, इतना रिस्क नहीं है, आप अपने कैपिटल के मुताबिक जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंफर्मेशन में इसकी ले लेता हूँ, USDT.D, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, थ्री मिनट की चार्ट पे जरा क्लियर इमेज नजर आएगी। ठीक है, अच्छा, लोअर लो इसमें जो है ठीक है, शेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग भी इसको, छोटी सी स्कैल्प है, इसमें फ़ायदा भी इतना नहीं है लेकिन रिस्क भी इतना नहीं है। वाई मिस द अपॉर्चुनिटी, ओके। तो इसको ले सकते हैं, लाइव ट्रेड है, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपके सामने होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को, और बस चलते हैं थोड़ा सा दोबारा से चार्ट्स पे, BTC USDT, ओके। तो बिटकॉइन के मैंने ऑलरेडी थॉट्स अपने शेयर कर दिए आप सबसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। और अभी के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी रेंज है, ये ऐसे ही रहेगी, इसको मैं टच नहीं करूँगा, नहीं छेड़ूंगा, जैसी भी प्ले आउट होती है, ठीक है, लेट इट बी। तो अब चलते हैं ज़रा इथीरियम के चार्ट पे, इथीरियम को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इथीरियम आप सबको पता होगा, जैसे कि रिसेंटली मैंने कहा था कि मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो मैं सून इंशाल्लाह से आप सबसे ट्रेड्स शेयर करूंगा, ठीक है। अपनी जो प्रीमियम की ट्रेड्स हैं रिसेंट प्रीवियस वीक की ना, फेलियर्स मैंने शेयर किए थे आप सबसे ऑलरेडी, कि ये ट्रेड्स हैं ये फेल भी होती हैं, हो सकती हैं और होती हैं, ठीक है।
हमेशा मैं सही भी नहीं हो सकता और हमेशा मैं गलत भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो अब चलते हैं ज़रा बाकी चार्ट्स पे। इथीरियम पे कोई अपडेट नहीं है अभी, इथीरियम को थोड़ा छोड़ दें, ठीक है, लीव हिम अलोन। और मैंने अपनी वॉच लिस्ट क्लियर की हुई है, मेरे पास सिर्फ यही मौजूद है। ये चार्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, यही है बस। मैं इनको ट्रेड कर रहा हूँ आजकल, मैं बीएनबी को भी टच नहीं कर रहा। मैटिक को ट्रेड कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। मैटिक को अल्हम्दुलिल्लाह हमने, आपको दिखाता हूँ, मैं खुद तो शॉर्ट नहीं करता लेकिन शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी मैंने एक शेयर की थी, दिस वन, ठीक है, गॉन वेल। सो मैटिक का प्राइस सेक्शन, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये बिटकॉइन के साथ काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है, तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसको मुझे ट्रेड करना चाहिए। ये टॉप 10 में आता है, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स में है, तो इसलिए मैं इसको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। इन्वेस्टमेंट्स तो एक साइड पे बात है ना, दूसरी बात है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी, इज़ एवरीथिंग क्लियर? आपके सारे सवाल क्लियर हैं? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं जी, यस यू कैन आस्क। वालेकुम मेहरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेहरान भाई, मेरा नाम सऊद है, शायद जानते हो आपका, बैच का स्टूडेंट भी हूँ। सॉरी? तो मेरा ये, मैं कह रहा हूँ, मैं आप बैच का स्टूडेंट भी हूँ, आपने शायद जब जानते हो। तो मेरा ये था कि वो एक दिन आप मेरे मोबाइल में कोई इशू आ गया, ऑटो मैसेज सेंड हो रहे थे, तो ग्रुप में जो भी मैसेज कर रहा था ऑटो पे रिप्लाई हो रहा था, तो आपने मुझे रिमूव कर दिया ग्रुप से, जी जी। व्हाट्सएप ग्रुप से। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वापस डिटेल भी भेज दी थी कि किस वजह से वो ऑटो मैसेज सेंड हो रहे थे। तो मैं भी, आप शायद बिजी हूँ तो आपने सीन नहीं की। आप एक डॉट तो छोड़ दें, ठीक है, चैट में, मैं आपको दोबारा से ऐड मैं कर छोड़ दूंगा। मैं ऐड कर, क्योंकि उसमें ग्लिच आ गया था कि ऑटो मैसेज सेंड हो रहे थे, मोबाइल जेब में था तो मैं गाड़ी पे था। नो बाद में देखा प्रॉब्लम, आपने रिमूव किया हुआ था। आई गेट दैट, इट्स ओके, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता। ठीक है, आपको दोबारा ऐड कर दी ओके, जाएगा। थैंक यू इमरान भाई, नो थैंक यू फॉर प्रॉब्लम, अपडेट। नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अच्छा, तो आपके सवालात पे मैं आता हूँ। गिव मी अ मिनट ऑल। किसी का कोई सवाल हो तो आप माइंड में रख लें, ठीक है। गोल्ड की भी मैं अपडेट देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे पोस्ट होगा। ओके, चलें जी, प्रोसीड करते हैं सेशन को और लेके चलते हैं इसको टू द नेक्स्ट वन। ओके, और बात करते हैं कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसको कवर करते हैं। सर, अगर क्रिप्टो बंद हो जाती है तो क्या फॉरेक्स भी बंद? नहीं, क्रिप्टो अगर बंद हो जाती है ना तो फॉरेक्स के एक्सचेंजेस या फिर अगर आप कहें कि ब्रोकर जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे, पाकिस्तानी हों या फिर अब बाहर के, अगर पाकिस्तान में हैं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, वो रहेंगे, ठीक है। क्रिप्टो बैन होने से कहीं नहीं जाएंगे। और क्रिप्टो क्रिप्टो लीगल कब थी? लीगल नहीं है क्रिप्टो, ठीक है, लेकिन इलीगल भी नहीं है, और टेक्निकली ये बैन भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर रहे हैं लोग, उससे अल्टीमेटली ब्लैक मार्केट ही ग्रो होगी, जैसे वकार भाई ने कहा था रिसेंटली, ठीक है। तो कहीं नहीं जा रही, रिलैक्स, ख्याल रखें इस चीज़ का, बस किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर क्रिप्टो ट्रेडर और एनीथिंग लाइक दैट। कोई नहीं, किसी का पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है। और आपको पता है कि हमारी जो जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे हैं, मैं बात नहीं करूँगी इस बारे में, ठीक है। तो हर जगह जो है करप्शन है, डोंट नीड टू टेल एनीवन, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। चलें प्रोसीड करते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कौन कौन से अकाउंट मस्ट है, मतलब इजी पैसा? अच्छा, डिपॉजिट और विड्रॉल जो है, अगर आपने डिपॉजिट करवाना हुआ फॉरेक्स का या किसी भी चीज़ का, तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं आपको किसी भी एक, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं माशाल्लाह, फॉरेक्स में भी हैं, तो मैं किसी से रेफ़र कर दूंगा, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। फॉरेक्स मैं खुद नहीं करता, यस वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉरेक्स की, लेकिन मैं खुद फॉरेक्स को ट्रेड नहीं करता, ये चीज़ ध्यान में रखें, ओके। चलो सर, अगर फॉरेक्स बंद हो जाए पाकिस्तान में क्या हम?
फॉरेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बंद तो नहीं होगी, लेकिन यस आप दुबई में कर सकते हैं। क्रिप्टो का भी सेम है, बाइनेंस ग्लोबल है ना, बस आप जाके दुबई में लॉग इन कर लें, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब जिस बंदे का $1 लाख फंसा होगा वो तो जाएगा दुबई, उसके लिए वो 10 बार जाएगा। ठीक है, बाइनेंस के विड्रॉल्स के लिए। फॉरेक्स के लिए जो अभी तक मैंने देखा है और जो मेरी टीम में भी आ, 2 लोग करते हैं, तो जो मैंने देखा है, एक्सनेस इज बेटर देन ऑल। विड्रॉल्स में भी प्रॉब्लम नहीं करता, और ऑक्टाएफएक्स विड्रॉल्स पॉज करते हैं कभी कभी। ऑक्टाएफएक्स जो है वो ठीक नहीं है, मुझे वैसे भी वो ठीक नहीं लगता। शुरू से मैंने कहा हुआ है कि ये एक इथिकल स्कैम है, इससे बच के रहें। सेशन इंशाल्लाह यस अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। I'll look into it, okay? Talha. अच्छा, इसका मैं एक्सट्रीम पेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम ये रैली आएगी ना हमारे पास, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब बिटकॉइन जाएगा, मैं आपको मंथली चार्ट पे एक चीज़ दिखाता हूँ। नॉट ऑन मंथली, वीकली वुड बी बेटर। जब वीकली की एक कैंडल बन जाएगी ना ऊपर की तरफ 28,800 इन एरियाज तक, तो फोमो आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। और डेली के टाइम फ्रेम पे सब कहेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ईएमएज भी अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और ये ब्रेक हो गई है, नाउ वी आर गोइंग टू 50K, ये वो। लॉन्ग्स ओपन होंगी, रिटेल फोमो। ठीक है, रिटेल फोमो के बाद क्या होगा, विल सी अ पेन टू द डाउन साइड। इसलिए मैं उसको एक्सट्रीम पेन इसलिए कह रहा हूँ, एक सडन डंप होगा और ये सबको शॉक करेगा। ये मेरे थॉट्स हैं, आई कैन बी टोटली रॉन्ग। ठीक है, लेकिन ये शक सबको जो है शॉक करेगा ये सडन डंप। ठीक है, आप खुद देखें ना, एज अ ट्रेडर, एज अ न्यूबी, अगर मैं बात करूँ, जस्ट अज्यूम कर लें कुछ देर के लिए कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, ये रेजिस्टेंस, इट विल जस्ट बी अ लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, ये हाइज पड़े हुए मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया ना, तो ये जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब होगा। ठीक है, इसमें एक और भी वो ऐड हो जाता है, एक कन्फ्लुएंस जो कि है XABC 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, और 886 कहाँ है, 886 तक जा सकती है प्राइस। ठीक है, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है इसमें। तो अगर गोल्डन पॉकेट तक भी जाता है, मिड रेंज से ऊपर गोल्डन पॉकेट को भी टच करती है, नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, तो मिड लोअर रेंज के तक तो फिर भी प्राइस आनी है ना, तो यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, और ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को, और इसको लेके चलते हैं टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये मेरा थॉट है। और आपने बॉटम की बात पूछी, तो फॉर नाउ वी कैन नॉट डिसाइड, लाइक दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आ जाए ना, वो आपको ये नहीं बता सकता कभी भी कि बॉटम कब आ रहा है। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अगर कोई कह रहा है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, लेकिन जी अ पर्सन, पाकिस्तानी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, वो अभी तक जो है, जब BTC रिसेंटली गया था, या फिर अगर बुल रन की बात कर लेते हैं नवंबर की। ठीक है, मैं टारगेट भी नहीं करूंगा किसी को स्पेसिफिकली। सब कह रहे थे बिटकॉइन इज गोइंग टू 100K, बिटकॉइन इज गोइंग टू 200K, 400K। यस जाएगा, जरूर जाएगा, बिटकॉइन जाएगा वहां पे, लेकिन नॉट नाउ। इट इज नॉट द टाइम, इट इज नॉट द रियल अप्रोच। ठीक है, गलत बात है। अगर आप, और मैं सबसे कहता हूँ, अगर कोई भी सीनियर देख रहा है ना ये, और वो जिनकी कम्युनिटी भी है, तो मैं सबसे कहता हूँ, डोंट डोंट डू दिस प्लीज़। अगर आप ये वॉइस सुन रहे हैं, या किसी ने फॉरवर्ड कर दिया आपको एक छोटा सा क्लिप, डोंट डू दिस। सबका सवाल होना है और पकड़े जाओगे एक दिन। ठीक है,
ना करें, गलत गलत अप्रोच ना दें लोगों को, और अपनी कम्युनिटीज़ के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ सीनियर हो जाएं, सिंसियर हो जाएं, सॉरी ह्यूमन एरर, थोड़े से सिंसियर हो जाएं, थोड़े सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा करें अपना। और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है। ये वो लोग हैं जो कि जिनके लाइक्स और डिसलाइक पे आपकी सारी चीज़ मैटर करती है। आई नो पीपल जिन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए 50-50 लोगों को हायर किया हुआ है टू टॉक गुड अबाउट देम। ठीक है, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, और जिनका इरादा भी है अपनी कम्युनिटी बनाने का या सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने भाइयों की, अपनी बहनों की पैसों की कदर करें। और रिस्क अल्लाह देते हैं, ठीक है, आसमान से है, वो आएगा आपके पास। पैसों के लिए जो है आपने किसी की लाइफ, किसी की एक बंदे ने घर बेच के जो है फ्यूचर ट्रेडिंग की होगी, एक बंदे ने कुछ अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स लगा दी होंगी, आप उसको मिसगाइड करके उसके अकाउंट वॉश करने पे तुले हुए हो। ठीक है, और हज़ारों डॉलर्स की जो है स्ट्रैटेजीज आप सेल कर रहे हो। नो, गलत अप्रोच है। ठीक है, जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा आपको। सो या ठीक है जी, चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को। और लास्ट में इंशाल्लाह मैं आप सबको गोल्ड के हवाले से भी अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलते हैं। व्हाट अबाउट ऑल्ट्स? ये जो नीचे की तरफ मूव्स होंगी ना, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखें, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। लेट्स से इथेरियम की बात कर लेते हैं, ईथ यूएसडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिट स्टैम्प पे वीकली पे आते हैं। ये मैंने साइकिल्स कुछ मार्क की हुई हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए इथेरियम में अगर ये छोटा सा डाउनफॉल आता है ना इस रिलीफ के बाद, ठीक है, तो इस एरिया तक आ जाएगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है तो अभी के लिए ना। ठीक है, अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर मैंने कहा हुआ है आपको कि बिटकॉइन 20,000 तक आएगा। तो अगर बिटकॉइन 20,000 तक आएगा तो इथेरियम को कोई भी नहीं रोक सकता इस विक को फिल करने से, इन लोस को स्वीप करने से। ठीक है, तो जो कि 13-14,000। तो ये बात नहीं है कि इथेरियम विल गो टू 700, 500, 600, नो। लेकिन एक्सट्रीम पेन की जो वो एक मीनिंग है उसको समझें। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और मैं तो नहीं ले पाया, लेकिन मैंने 1 मिनट के 3 मिनट के चार्ट पे शेयर कर दिए। अच्छा, ठीक है, तो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और एक्सट्रीम पेन इस सेंस में मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलीफ के बाद जब ज़्यादा लॉन्ग्स आ जाएंगी तो उनके लिए तो वो चीज़ एक्सट्रीम पेन ही होगी ना। लेट्स से अ पर्सन बाइज इथेरियम हेयर इन अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, और इथेरियम यहाँ पे आ जाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो और बर्बादी है। ठीक है, और अगर हम एक अजम्पशन रखें तो कितना, लेट्स से इसने यहाँ पे टॉप पे बाय कर लिया और प्राइस यहाँ पे आ जाती है, 27% डाउन होगा, वो रो रहा होगा लिटरली वो बंदा, ये मैंने क्या किया है, 30% तक की। ठीक है, इवन वी कैन एक्सपेक्ट डाउनफॉल। तो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम इन द मार्केट्स, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं और बात करते हैं ऑन गोल्ड। ठीक है, फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। AU USD और गोल्ड के जो थॉट्स हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ आप सबसे। अच्छा, तो गोल्ड मैंने आज एक प्लान बनाया है, चले इसका मैं आपको प्लान बता देता हूँ। ठीक है, इस पे इतना टाइम नहीं देते, ये प्लान है। ठीक है, मेरा इस टाइम गोल्ड पे। ओके,
अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, और आई एम नॉट अ ब्रेकआउट ट्रेडर, बट एक जस्ट वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ रही है मुझे। ब्रेकआउट इन द सेंस ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है, ठीक है, और प्राइस स्टेज हियर फॉर अ वाइल, और मुझे इंडिकेशन मिल जाती है कि यस इट कैन गो अप नाउ, लाइक इंटरनल CHO और प्राइसेस ऊपर की तरफ पंप होना शुरू हो जाना, ये चीज़, ठीक है। देन आई हैव अ लॉन्ग। उसके बाद इस एरिया को मैंने आज स्कैन किया है प्रीमियम में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से 2000 से गोल्ड ने रिजेक्शन लेनी है मस्ट, ठीक है। और अगर 4 आवर चार्ट पे देखें, सो इट इज़ अ गुड एरिया टू हैव अ लोअर हाई। लुक एट दिस 0.5 मोस्ट प्रोबेबली, यस 0.5 शार्प देखें तो 0.5 का एरिया है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा डाउनफॉल उसके बाद। फिर अगर प्राइस नीचे आती है रेंज लो तक, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक स्विंग स्विंग ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ 1 आवर चार्ट पे, ठीक है। मिड रेंज तक उसको मैं ट्रेड करूँगा, सिंपल इज दैट, नो रॉकेट साइंस नथिंग। एक लॉन्ग फ्रॉम द रेंज लो, ओके। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई सवाल नहीं होगा आप सबका, और आई होप जी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं उसके अलावा, अच्छा, तो आपका आई थिंक कोई सवाल स्किप हो गया सर। फॉर प्रैक्टिस आप ज़रा देख लें कि XAU/USD 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लॉन्ग बन सकता है। अच्छा, आपने कोई एनालिसिस किया होगा गोल्ड पे, राइट, और आप इसलिए पूछ रहे हो। चलिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। forex.com, इस पे हमने काफ़ी ट्रेड्स की हुई हैं ऑलरेडी। चलें यही चार्ट यूज़ करते हैं, 5 मिनट चार्ट। It is not a healthy area or way to have a long hair, ठीक है, बहुत रिस्की है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर ये मज़ीद नीचे आता है ना, और इस लो को फिल करता है, इस लो को, ये इसको अगर ये फिल कर लेता है, तो मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना, आप डिस्कॉर्ड पे जाएंगे ना, तो डिस्कॉर्ड में मैंने यहाँ पे बुक्स एंड रिसोर्सेज में यहाँ पे मैंने ये प्रोवाइड किए हुए हैं, इक्वल हाइज एंड लोज, ठीक है। इसको जाके देखें, समझ आ जाएगी आपको। तो ये हाइज जो है ना, दे कैन बी टेकन, सो वी कैन हैव अ लॉन्ग फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से इन हाइज को टारगेट करेंगे। हाइज के ऊपर से बस क्लोज कर देना आपने, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि इसमें जो है मोस्ट प्रॉब्ली एक 414, हाँ, यहाँ पे एक मोस्ट प्रॉब्ली एक हार्मोनिक भी बन रहा है, ठीक है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इस आफ्टर कंफर्मेशन आप ले सकते हैं एंट्री इसमें, ठीक है। ये हाइस की वजह से मेन रीज़न ये रहेगा इसका। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं DXY को। ओके, ये थोड़ा पंप करें, ठीक है। ये भी हाइस को टेस्ट करें ज़रा आपने, ये इन हाइस को टेस्ट करें, इन हाइस को, गोल्डन पॉकेट को, की लेवल भी है, इसको टेस्ट करें, रिजेक्शन ले, ठीक है। जब भी नीचे आएगा गोल्ड ऊपर जाएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई सवाल नहीं होगा किसी का, बस प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, PRG बनता है 786, तो वहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है, विद अदर कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो। सो आई होप सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। माशाल्लाह, इट वाज अ हेल्दी कम्युनिटी लाइव, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कम्युनिटी लाइव भी इसी वीक में होगा।
एक प्योर Q&A, उसका टॉपिक ही Q&A होगा, क्योंकि मार्केट अपडेट तो मैंने शेयर कर दिया आपसे ऑलरेडी, ठीक है, इन डिटेल। और आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सीखें मज़ीद, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको ग्रो करे मज़ीद विद टाइम, इंशाल्लाह ये ग्रो। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसके बाद। और सेशन इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा अभी यूट्यूब पे कुछ टाइम में। श्योर तस्वुर, इंशाल्लाह मैं इसको कंफर्मेशन के बाद सेंड करूँगा, ठीक है। और हो सकता है मैं प्लान जो मैंने अभी प्लान किया है शायद इसी का मैं कर दूँ, XAUUSD। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ओके, आई शेयर। चलें ओके, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।